साल की नीलिमा को गांव में सब खबरी लाल कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो इधर की उधर करने में उस्ताद थी। मौसी, सरोज भाभी के घर फिर लड़की हुई है। अरे बेटी, उसके भाग्य में लड़का है ही नहीं। रामपाल चाचा, आज अखबार में निकला है कि कल और परसों बारिश होने के आसार हैं। अच्छा खबरी लाल, मैं आज ही अपने बाहर पड़े गेहूं घर के अंदर रख लूंगा। नीलिमा स्कूल से लौटने के बाद गांव में किसी भाभी, चाची या ताई के घर में बैठी रहती और शाम को अपने घर पहुंचती। लड़की आज कहाँ कहाँ घूम आई है? माँ, मेरा नाम नीलिमा है, मुझे लड़की लड़की मत कहा करो। अब मैं अपनी प्यारी बेटी को लड़की लड़की नहीं कहूंगी तो क्या लड़का लड़का कहूंगी? घर आकर नीलिमा अपनी माँ को गांव के सभी घरों की खबरें सुनाती। एक दिन नीलिमा के स्कूल में एक करियर काउंसलर आती हैं। बच्चों, इनसे मिलो। ये है राशिका मल्होत्रा, ये आपकी करियर काउंसलिंग करने आई हैं। मैम, ये करियर काउंसलिंग क्या होता है? करियर काउंसलिंग नहीं बेटा, करियर काउंसलिंग। मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। देखो, तुम सब स्टूडेंट्स अगले साल 12वीं क्लास पास कर लोगे, फिर तुम्हें कॉलेज से पढ़ाई करने जाना होगा। कॉलेज में अलग अलग तरह के कोर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और भी बहुत सारे। मैडम जी, डॉक्टर और इंजीनियर तो हमने सुना है, लेकिन पत्रकार नहीं सुना। तुम्हारे गांव में कोई खबरीलाल है? हाँ, नीलिमा खबरीलाल है। पत्रकार भी एक तरह का खबरीलाल होता है, जो सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाता है। टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा। नीलिमा उस दिन अपने घर पहुंची तो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं बड़ी होकर पत्रकार बनूंगी। नीलिमा भुट्टे को माइक की तरह पकड़ लेती और अपनी सहेली को मोबाइल पकड़ा देती। फिर वो पूरे गांव में किसी जी टीवी जर्नलिस्ट की तरह घूमती। 12th पास करने के बाद नीलिमा लखनऊ जाकर जर्नलिज्म का कोर्स करती है। कोर्स तो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन नीलिमा को कहीं पर जॉब नहीं मिल पाती। पिंकी नीलिमा के घर आ जाती है। क्या हुआ मौसी, क्यों परेशान हो? बेटा, नीलिमा को कहीं नौकरी नहीं मिल पा रही। पिंकी पूरे गांव में नीलिमा का मजाक उड़ाती है। बहुत भारी पत्रकार बनने गई थी, जाकर बैठ गई है वहाँ पर, नौकरी तक नहीं मिल पा रही है उसे। एक दिन नीलिमा के कॉलेज का एक लड़का सचिन उसके पास आया। हाय नीलिमा। हाय सचिन। तुम्हें तो पता ही है नीलिमा कि मैंने कैमरामैन का कोर्स किया है। क्या तुम मेरे साथ न्यूज रिपोर्टिंग के लिए चलोगी? तुम्हें जॉब मिल गई क्या? नहीं, जॉब तो नहीं मिली। दरअसल जॉब हासिल करने के 2 तरीके हैं, या तो पहले इंटरव्यू पास करो तब जॉब लो, दूसरा तरीका है पहले कुछ काम करो और अपना काम किसी न्यूज रिपोर्टिंग एजेंसी को भेजो। वो न्यूज के पैसे तो देते ही हैं, साथ में अगर उन्हें काम पसंद आया तो हो सकता है कि जॉब ऑफर भी दे दें। कहाँ शूट करना है? ये बुर्का पहन लो और चलो मेरे साथ। सचिन और नीलिमा एक दूर दराज के इलाके में छोटी छोटी गलियों से होकर एक मकान तक पहुंचते हैं। अंदर देख रही हो? ये लोग तो आतंकवादी लग रहे हैं। हाँ, कुछ देर बाद ये सब यहाँ से चले जाएंगे, तब हम अंदर घुसकर रिपोर्टिंग करेंगे। सचिन चुपचाप खिड़की से अंदर की वीडियो बना लेता है। जब कुछ देर बाद सारे आतंकवादी चले जाते हैं तो वे दोनों ताला तोड़कर मकान में घुसते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लखनऊ के एक छोटे से घर में कितने हथियार और बारूद रखे हुए हैं। यहाँ किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। नीलिमा कैमरे में बोल रही थी, तभी अचानक एक आतंकवादी मकान में आ गया। उसने नीलिमा के ऊपर चाकू से हमला कर दिया। सचिन ने बड़ी मुश्किल से नीलिमा की जान बचाई। सचिन आतंकवादी को 2 घूंसे मारता है और उसे बांध देता है। नीलिमा कई जगह घायल हो चुकी थी। सचिन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराता है। सचिन और नीलिमा की रिपोर्टिंग सभी न्यूज चैनल हाथों हाथ लेते हैं। जल्द ही उनकी न्यूज सभी प्रमुख टीवी चैनल्स पर चलने लगती है। दोनों के पास कई सारी न्यूज एजेंसी से जॉब के ऑफर आते हैं। दोनों को एक प्रतिष्ठित टीवी न्यूज चैनल में जॉब मिल जाती है। नीलिमा के घाव जब ठीक हो गए
तो एक दिन वो छुट्टी लेकर अपने गांव जाती है। अरे मेरी बहादुर पत्रकार बेटी वापस आ गई। गांव के सरपंच नीलिमा को उसकी बहादुर पत्रकारिता के लिए सम्मानित करते हैं। बेटी हो तो तुम्हारी जैसी। हरिपुर गांव में सोनम अपने माता पिता के साथ रहती थी। सोनम के पिता रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन उन्हें जुए की बुरी लत लगी हुई थी। इसीलिए सोनम की माँ को कपड़े प्रेस करके घर का खर्चा चलाना पड़ता था। सोनम, मोबाइल बाद में चला लियो, पंडित जी के घर जाकर ये कपड़े दे आ। बस माँ, ये वीडियो पूरी देख लेने दो, फिर जाती हूँ। उठ रही है या नहीं? अभी गरम गरम प्रेस तेरे हाथ पर रख दूंगी। पूरे दिन YouTube में ही घुसी रहती है। अरे क्या हो गया? उसे क्यों डांट रही हो? तुम तो कुछ ना बोलो तो ही सही। अगर तुम बेशरम की तरह जुए में पैसा ना उड़ाओ तो मुझे ये प्रेस का धंधा करना ही क्यों पड़े। इतना भी दिखाई नहीं देता कि लड़की जवान हो गई है, उसकी शादी वादी का इंतजाम करें। अरे हो जाएगी शादी, तू चिंता क्यों करती है? सोनम कपड़े पहुंचाने पंडित के घर पहुंचती है। पंडित जी के बेटे कौशल की आदत अच्छी नहीं थी। वो हमेशा सोनम को छेड़ने के मौके ढूंढता रहता था। अरे सोनम, तेरे बाप तुझसे इस उम्र में भी काम कराते हैं। अगर उनके पास तेरे ब्याह के लिए पैसे नहीं हैं, तो मुझसे ब्याह कर ले। नहीं करूंगी शादी तुझ जैसे लफंगे से। क्या कहा तूने मुझे? लफंगा? कौशल अपने दोस्तों के सामने सोनम को बहुत बुरा भला कहता है और उसकी चोटी खींच देता है। सोनम रोती हुई घर पहुंचती है और सारी बात अपने पिताजी को बताती है। उस पंडित के लड़के की इतनी हिम्मत, अभी जाकर बताता हूँ उसे। सोनम के पिता गुस्से में कौशल के पास जाते हैं और कौशल को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। मेरी बेटी से दूर रहना। कौशल गुस्से से पागल हो जाता है। वो कुछ जुआरियों को पैसे देकर कहता है, उस सोनम के बापू को हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना। उस रात सोनम के पिताजी जुआ खेल रहे थे तो कुछ जुआरी उनसे भिड़ गए। उन्होंने सोनम के पिता के सारे पैसे छीन लिए और उन्हें नदी में फेंककर गांव से भाग गए। अगले दिन गांव की एक औरत ने सोनम के घर आकर खबर दी कि उसके पिता की लाश नदी किनारे पड़ी हुई है। सोनम और सोनम की माँ दौड़ते हुए नदी किनारे पहुँचते हैं। माँ, पिताजी को जरूर उस पंडित के लड़के कौशल ने मरवाया है। सोनम की माँ के मन में डर बैठ जाता है कि कहीं पंडित का लड़का सोनम के साथ भी कुछ गलत ना करे। इसीलिए वो दूर गांव में एक लड़का खोजकर सोनम की तुरंत शादी कर देती है। शादी के बाद सोनम को पता चलता है कि उसका पति विपिन पियक्कड़ है। वो अक्सर रात को गांव के नाले में पड़ा मिलता। सोनम को रोजाना उसे घर तक उठाकर लाना पड़ता। विपिन घर पर कोई पैसा नहीं देता था। एक दिन सोनम की सास ने सोनम से कहा, बहू, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा शादी के बाद सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तुम्हें ही घर संभालने के लिए कुछ करना होगा। सोनम YouTube पर वीडियो देखती हुई बड़ी हुई थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक YouTube चैनल खोल लूं। लेकिन शुरुआत में सास बहू के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ भी नहीं था। सासू माँ, हमारे पास केवल एक मोबाइल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम किस चीज का चैनल खोलें। हम लोगों को खाना बनाना और अचार डालना सिखा सकते हैं, लेकिन YouTube पर पहले से ही खाना बनाने वाले बहुत सारे चैनल हैं। होंगे, लेकिन देसी खाना बनाना कोई नहीं सिखाता। हम गांव का देसी खाना लोगों को बनाना सिखाएंगे। सोनम अपनी पहली वीडियो में लोगों को चावल की खीर बनाना सिखाती है। सोनम की पहली वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिलता है और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं। फिर तो सोनम पूरी, आलू गोभी, कचौड़ी,
डोसा, इडली और बाजार के लड्डू सभी वीडियो बनाकर अपने चैनल पर डाल देती है। सोनम खाना बनाती और उसकी सास मोबाइल पकड़कर वीडियो शूट करती। लगभग 3-4 महीने लगातार मेहनत करने के बाद YouTube से पैसे आने शुरू हो जाते हैं। सासू माँ, आज YouTube की तरफ से $100 आए हैं। मात्र 100 रुपये? इतनी मेहनत के बाद? 100 रुपए नहीं, $100। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है, जैसे भारत की रुपया। $100 7,500 रुपए के बराबर होते हैं। YouTube चैनल की इनकम से सोनम के घर थोड़ी आर्थिक समृद्धि आ जाती है। वे लोग एक नया गैस चूल्हा खरीद लेते हैं और एक कैमरा भी। एक दिन जब सोनम दूध से खोया बनाना सिखा रही थी तो अचानक भगोना गैस से फिसल गया और गरम गरम दूध सोनम के ऊपर गिर पड़ा। सोनम की सास विपिन के पास मदद के लिए पहुंची, लेकिन विपिन हमेशा की तरह पीकर नाले में पड़ा हुआ था। आखिरकार सोनम की सास गांव के एक आदमी को लेकर घर पहुंची और उसकी मदद से सोनम को हॉस्पिटल पहुंचाया। वैसे तो सोनम उसे उठाकर ले जाती थी, लेकिन आज सोनम हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। उधर विपिन उस रात नाले में ही पड़ा रहा। विपिन को सुबह होश आता है। अरे मैं ये नाले में कैसे? रोजाना तो मैं बिस्तर पर जागता हूँ। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। रोजाना तुम्हारी पत्नी तुम्हें उठाकर ले जाती थी। आज वो बेचारी हॉस्पिटल में है, वो जल गई है। तुम्हारी माँ तुम्हारे पास मदद मांगने आई थी, लेकिन तुम्हें तो होश ही नहीं था। विपिन को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वो दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सोनम बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी है। मुझे माफ कर देना सोनम, मैंने तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। 2 दिन बाद सोनम को होश आ जाता है। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पीना छोड़ दिया है। अब मैं भी YouTube चैनल पर वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा। चलो, मेरा जलना किसी काम तो आया। कुछ दिनों बाद सोनम ठीक होकर घर लौट आती है। अब सोनम, विपिन और सासू माँ तीनों मिलकर चैनल पर काम करने लगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे।